हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी है और मैं जग के अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं नहा धोवा ली हूँ, क्योंकि बिना स्नान किए मैं किचन में नहीं आती हूँ। और वैसे माना जाए तो बिना स्नान के किए खाना नहीं बनाना चाहिए लेडीज़ को। तो वैसे तो मैं जब कुंवारी थी तब पर भी मैं नहा के खाना बनाती थी, और आज भी नहा धोवा लेती हूँ, फिर किचन में आती हूँ। तो मेरा सारा काम सुबह का साफ़ सफाई हो चुका है। मैं नहा धोवा भी ली हूँ और किचन में आकर के खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और गांव देहात में आप लोग जानते हैं सुबह में ऐसा नहीं है कि शहर नहीं है कि रोटी और सब्जी बना के छोड़ देंगे तो चल जाएगा। उसके साथ साथ चावल दाल भी आपको बनाना पड़ेगा। तो चावल दाल सब्जी रोटी। तो मैं इधर आटा थोड़ा सा सानी थी, तो अपने बच्चे के लिए 3-4 रोटी बना करके दे दी हूँ, और कुछ आटा ऐसे बचा है तो बनाऊंगी। और बच्चे खा भी लिए, हमारे नाश्ते कर लिए। इधर चावल बना ली हूँ, इधर मैं दाल भी बना ली हूँ। देखिए ये मेरा दाल भी बन चुका है। और रही बात सब्जी की, तो सब्जी कुछ भी नहीं था, तो मैं सोची क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। तो दूध था, दूध को फाड़ दी और सब्जी तैयार कर ली। तो ये देखिए सब्जी, किस चीज़ का सब्जी मेरा बन रहा है, किसको किसको पसंद है आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं सोची क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, तो सोची कि चलो इसी का सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे बूढ़े सबको पसंद आ जाएगा। तो मेरी खाना बन रही है। आप सभी को खाना है तो हमारे घर आ जाइए। और हमारे बच्चे धूप में खेल रहे हैं और मैं किचन में खाना बना रही हूँ, क्योंकि हम सबका तो काम ही है सुबह में झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना। फिर भी हम सब लेडीज़ का कोई कहता है कि कुछ करती ही नहीं हो, कुछ करती ही नहीं हो। जेंट्स लोग बोलते हैं तुम लोग कुछ करती ही नहीं हो। हमारे घर में तो और वैसे भी करते हैं। हमारे ससुर जी भी कहते हैं कि सारा दिन फ़ोन देखती है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि वो क्या है कि हमारे घर में कोई है नहीं, हमारे ससुर जी हैं और मैं ही एक हूँ, ना देवरानी है ना ही मेरी जेठानी है। तो मुझे लगता है कि मैं उनसे छुप छाप के रहूँगी तो फिर किससे बातें करने के लिए जाऊँगी। तो मैं उनको ससुर नहीं मानती हूँ, बस ये मानती हूँ कि वो हमारे पापा हैं। जो भी बात होता है मैं उनसे कह देती हूँ, और वो भी बात मुझसे जो भी होता है कहते हैं। घर परिवार में जैसे लगता है कि हम उनकी लड़की हैं, और कुछ भी नाम रख के बुलाते हैं चाहे कहते हैं। मैं भी हंसी मजाक करती रहती हूँ, क्योंकि घर में बाप बेटी जैसे रहते हैं वैसे। क्योंकि मान लीजिए कि आप घर में अपनों से नहीं बात करिएगा और दूसरों से बात करिएगा तो सही नहीं है। जहाँ तक से अपने ही से रिश्ता रखना सही है, क्योंकि जो पड़ोसी से आप रिश्ता रखेंगे ना तो वो स्वार्थ के लिए पड़ोसी करते हैं। उनकी कुछ ज़रूरत होगी, उनकी चाहत होगी कि मैं उससे लगाव रखूँगी ना तो मुझे कुछ मिलेगा। और माँ बाप से अपने से रिश्ता रखेंगे, अपने घर वाले से, तो बिना स्वार्थ के आपको काम करेंगे। तो मेरा कहना है कि मैं घर परिवार में ज़्यादा ही रहती हूँ, और अगल बगल से मैं उतना मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि आस पड़ोस जितना बनाते हैं ना उससे ज़्यादा बिगाड़ते भी हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो गैरों से मत उतना मतलब रखिए, काम से काम मतलब रखिए, पड़ोसी से काम मतलब रखिए। उसके यहाँ कुछ पड़ रहा है तो आप जाइए आइए, और ये नहीं है कि पूरा उसको घर में बुलाइए, उससे सारी बातें कहिए, उसको सब कुछ दिखाइए। तो क्या होता है ना, उस इंसान का मन जो है ना वो बिगड़ जाता है। वो आपके ही घर में आएंगे, ताकेंगे, झाँकेंगे, और उनका तो मन बढ़ गया है, क्योंकि आपके घर में आप उनको इतना सम्मान कर रहे हैं, आप अपना हर बात उनको बता रहे हैं, अपना हर चीज़ उनको दिखा रहे हैं। तो उनको लगेगा कि मैं इस घर की ना पहली मेंबर हूँ, और अपना हक जताने वो इंसान लगता है। फिर जब उसका काम निकल जाएगा ना, तो फिर जिस खाली में इंसान आज के डेट में ना दरवाजे के पास कुत्ता पाल लीजिए, कुछ जीव जंतु को पाल लीजिए, पर इंसान को अपना मत बनाइए, क्योंकि इंसान जैसा खतरनाक कुछ भी नहीं है। अपनों से लगाव रखिए और दूसरों से उतना मतलब मत रखिए, क्योंकि जानवर पालेंगे ना तो शायद वो आपको काम आ जाएंगे। उनको दया आएगा कि वो मुझे खिलाता है, मुझे रोटी देता है। पर पड़ोसी से मतलब रखेंगे ना तो उनको दया नहीं आएगा। आप खुश रहेंगे, हा 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 हंसेंगे, तो आप में वो शामिल इंसान होगा। लेकिन आप जब दुख में डूब जाएंगे तो आपको पूछने तक नहीं आएगा कि आप खाना खाएं या नहीं खाएं।
ऐसा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनों से ही ज़्यादा मतलब रखना चाहिए और पड़ोसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम पहले भी, मेरी शादी नहीं हुई थी तब पर भी मैं उसी जगह जाती थी जहाँ मुझे ज्ञान मिलता था। मैं उस जगह नहीं जाती थी जो मेरा ज्ञान लॉस हो जाता था। और मैं इस चीज़ से बार बार बचती हूँ ना कि मुझे कोई ये ना कह दे कि उसके चुगली, उसका चुगली, उसका चुगली। इससे मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दूसरों से ना बात करती हूँ, ना ही दूसरा का बात सुनती हूँ। घर का बात घर ही में रखती हूँ और घर वाले से ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ बात करने के लिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं ब्लॉगिंग इसलिए करने लगी। मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाने लगी कि चलो ये अच्छा है कम से कम, क्योंकि अपने आप में आदमी उलझा रहेगा, दूसरे से बातचीत ना करेगा, ना कहा सुनी होगी। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो इस इंसान के साथ जाएंगे, उससे बोलेंगे, पर ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी वीडियो कैसे लगी आप सबों को? और क्या है ना कि मेरा गला फंस रहा है, कुछ आवाज़ थोड़ी दब दब के आ रही होगी, क्योंकि सर्दी जैसा हो, मन भारी है पूरा, ठंडा अब शुरू हो गया है। इस वजह से अब मेरे नीचे थोड़ा भी धूप आता नहीं है। तो किचन में तब तक रहते हैं तब तक तो गर्म रहता है, और किचन से बाहर निकलते हैं तो धूप है भी नहीं और ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो मैं शॉल ले ही ली हूँ, क्योंकि नीचे ठंड लग रहा है, इस वजह से मैं शॉल डाल ली हूँ। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। और बहुत दिनों के बाद मेरा लॉन्ग वीडियो आया है, आप लोग फुल वॉच करिए और देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।